नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मैं हूं प्रिया राज। आपके साथ इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। जी हां, बिहार की सियासत में अब सबसे बड़ी खबर सामने आ गई है। एनडीए ने सीटों पर लगाई मुहर। जी हां, सही सुना आपने, आखिरकार वो इंतजार खत्म हुआ जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। ऐसे में जेडीयू के सीनियर नेता संजय कुमार झा ने ट्वीट कर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला घोषित किया है। उन्होंने साफ तौर पे लिखा कि हम एनडीए के साथियों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीटों का वितरण पूर्ण किया है। अब जरा सीटों का एक पूरा बंटवारा सुन लीजिए। जहां जदयू को 101 सीटें, वहीं बीजेपी को 101 सीटें और एलजेपी रामविलास पासवान की पार्टी को 29 सीटें, वहीं आरएलएम को 6 सीटें और हम पार्टी को 6 सीटें। यानी कि एनडीए में सब कुछ क्लियर हो गया है और अब फोकस सिर्फ एक बात पर है कि आखिरकार नीतीश कुमार को फिर से प्रचंड बहुमत दिलाने की तैयारी बिहार की राजनीति में। ये सीट फॉर्मूला क्या बदलेगा चुनावी समीकरण? इतना ही नहीं, क्या एनडीए का ये एकजुट चेहरा विपक्ष पर भारी पड़ेगा? यानी कि जिसका हर किसी को इंतजार था। लगातार ये खबरें सुर्खियों में थी कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। समन्वय बनाने के लिए लगातार जहां बीजेपी के कद्दावर नेता तो वहीं जदयू के वरिष्ठ नेता एक साथ बैठकर एनडीए में सभी के मन मुताबिक सीटें देने की बात करी थी और स्वराज पोस्ट भी लगातार उस पर नजर बनाए हुए था। हम लगातार बीजेपी से जुड़े और चिराग पासवान साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के हाव भाव पर नजर रखे हुए थे। और देखिए, जैसे सीट फॉर्मूला तय हो गया, एक बार फिर से हम आपके बीच मौजूद है। बीजेपी को 101 सीटें, जदयू को 108 सीटें, वही जो चिराग पासवान लगातार कई सीटों की मांग कर रहे थे और आज की बैठक में चिराग पासवान को उनके मन मुताबिक सीटें दे दी गई। यानी कि चिराग पासवान को 29 सीटें दी गई है। जी हां, जीतन राम मांझी जो मान्यता प्राप्त इतनी सीटें मांग रहे थे, उन्हें 6 सीटें मिल चुकी है। तो वही उपेंद्र कुशवाहा जो लगातार उनसे बीजेपी के कद्दावर नेता मुलाकात कर रहे थे, चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो, विनोद तावड़े हो, तो वही ऋतुराज सिन्हा लगातार उपेंद्र कुशवाहा को मनाने में जुटे हुए थे। अब उन्हें भी 6 सीटें मिल चुकी है। ऐसे में एनडीए फिर से एक साथ बड़ी बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में अपने कदम उतारेंगे और एनडीए का ये आज से नहीं बल्कि लगातार देखा जाता है कि अपने साथियों का मन काफी अच्छे से भापते हैं और यही कारण है कि जो सीटों का फॉर्मूला तय किया गया है उन्हीं आधार पर किया गया है ताकि कोई भी एक नेता उनसे नाराज ना हो। यानी कि हर किसी के भावनाओं को खासा ख्याल रखा गया है। अब ना एनडीए में किसी तरह की टूट है, ना एनडीए में किसी तरह की नाराजगी है। सारी नाराजगी खत्म करके अब एनडीए इस बार चुनाव में पूरी दमखम के साथ उतरने को तैयार हो चुका है। ऐसे में बीजेपी और जदयू दोनों बराबर की सीटें लिए हैं। अब बिहार विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प रहने वाला है। वहीं महागठबंधन में अभी भी खींचतान जारी है। सीटों को लेकर एक दूसरे पर बयानबाजी भी काफी तेज होती नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी जदयू यानी कि एनडीए पूरी तरह से एक साथ नजर आया और सीटों का फॉर्मूला तय हो चुका है। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। पल पल अपडेट हम आपको यूं ही स्वराज पोस्ट पर देते रहेंगे। धन्यवाद।